सबक है शख्सी खाका हाजी औरंगजेब खान। इसके मुसन्निफ का तारुफ मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। इधर एक लफ्ज लिखा हुआ है चोब हाय इमारती। इसको इमारती लकड़ी कहते हैं। चोब का मतलब लकड़ी होता है। तो हाजी औरंगजेब खान के कुछ मखसूस अहम नुकात इस पूरे सबक का खुलासा मैं आज आपको समझाता हूँ। पेशावर से इनका ताल्लुक था। लकड़ी का कारोबार करते थे। 6.5 फुट कद था उनका, लेकिन 7 के लगते थे। गोश्त और सालिम राने शौक से खाते थे। पहले अंगूठा लगाते थे, बाद में दस्तखत करना उन्होंने सीख लिया। जिगर का आर्जा था, उन्हें बीमारी थी जिगर की। उनका तकिया कलाम यह था, इसके लिए तो पश्तो में बहुत बुरा लफ्ज है। 10,000 रुपए भी वसूल करवाए जब वो कराची में गए। इनका कजिया ये था, इनका झगड़ा ये था कि बशारत ने जो कराची में रहता था, उसने उनसे एक लकड़ी खरीदी, तो वो लकड़ी दागदार निकली। ये उनसे रकम का तकाजा करने कराची गए, लेकिन हकीकत में क्या करने गए थे वो बाद में उन्होंने खत में बताया था। उनका पेट दुम्बों की सालिम रानों का कब्रिस्तान था। सब्जी और मछली नहीं खाते थे क्योंकि उसकी टांगें नहीं होती। खुश खुराकी और मोटापा इतना था कि किसी पर गिर जाए, अगर वो गिर जाते तो वो पानी ना मांगता। तीतर बटेर हड्डियों समेत खाते। सूजी का हलवा जरूर खाते थे। फिर इनका जो तकाजा था रकम का, वो भी मैंने ये आपके सामने लिखा हुआ है। 2573 यानी 2573 रुपए 9 आने और 3 पैसे ये इन्होंने लेने थे बशारत से, जिसके लिए वो कराची गए। आजकल के ये 15,000 रुपए बनते हैं। तो फैसला क्या हुआ कि बशारत की पुरानी कार थी, उसके बदले में ये मामला रफा दफा हुआ कि वो उन्होंने बशारत ने इनको दे दी, हाजी औरंगजेब खान को। फिर वट्टा सट्टा का एक लफ्ज भी आया इसमें, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, यानी एक्सचेंजिंग गुड्स विद गुड्स, चीजों के बदले चीजें देना। इसके बाद कराची से जब ये वापस आए तो वापसी पर ये पैसे वसूल करके उधर ही बच्चों में बांट दिए, कुछ नौकरों में बांट दिए। कराची से वापसी पर बशारत को खत लिखा, जिसमें हकीकत लिखी कि डॉक्टरों ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो खुश रहें, इस वजह से वो पेशावर से कराची गए थे। रकम का तो वैसे बहाना ही था। तो उन्होंने खत में ये भी लिखा कि उनका मकान पेशावर में तैयार हो रहा है, जिसमें कई शायरों के बैठने की गुंजाइश है। जैसे ये खत बशारत ने पढ़ा तो वो पेशावर के लिए रवाना हो गया। तो ये था।